बच्चों, आज आप लोगों का यूपी बोर्ड का जो काव्य में आपका पहला लेसन है कबीरदास की साखी, उसको हम समझाएंगे। देखिए, इसमें जो आपकी व्याख्या आती है, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे 10th हो, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने का मौका मिलता है। 8 नंबर का पूरा आता है, 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है, 4 नंबर की व्याख्या होती है, फिर 2 नंबर का काव्यगत सौंदर्य आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो साखी है कबीरदास जी की, इसमें साखी का मतलब होता है, ये है साक्षी। साक्षी मतलब जैसे कि गवाही होती है, जैसे कबीरदास जी ने हर एक चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा है साखी। ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है साक्षी। ठीक है, तो दोहा होता है, मतलब कि दोहा भी, साखी मतलब दोहा ही है। तो ये छंद जो इसमें है ये दोहा है। तो अब देखिए, जो इसमें आपका पहली साखी है, इसमें इसकी संदर्भ देखिए, सदगुरु हम सूर्य करके इसका संदर्भ जब आप लिखेंगे तो बताएंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है, इसको अगर आसान शब्दों में आप लिखें तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फिर प्रसंग लिखेंगे आप। प्रसंग में आपको यह बताना होता है कि इसमें क्या बताया गया है, क्या किसके बारे में कहा जा रहा है। तो आप बताएंगे कि इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, ऐसा बताया है इस साखी में। ठीक, अब देखिए, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। इसके बाद हम व्याख्या बताते हैं कि सतगुरु हमसे रूझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब इसमें देखिए, पहले वाले में ये बताया जा रहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। अर्थात यहाँ पर यह कह रहे हैं कबीरदास जी कि सतगुरु के उपदेश से ही मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उसी से मन को शांति मिली मुझे। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। यानी यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि गुरु की कृपा से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक, अब देखिए, दूसरा है आपका, ये देखिए दूसरा वाला है, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाई। पहले देखिए, पहले वाले का हम काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो भाषा इसमें आप बताएंगे, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, अलंकार रूपक और छंद दोहा। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में आपको यही बताना होता है कि इसमें कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है और कौन सा छंद है, ये आपको बताना होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि सारे जितने भी दोहे हैं सब में रस शांत है, भाषा सब में सदुक्कड़ी है, क्योंकि कबीरदास की भाषा जो है वो कोई एक पर्टिकुलर भाषा नहीं थी। इन्होंने सभी भाषाओं का प्रयोग अपनी दोहों में किया था, तो इस वजह से इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा, या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है इनकी भाषा को, कि पंचमेल खिचड़ी है, यानी मिक्स, मिली जुली। छंद दोहा ही है सब में। फिर अलंकार सब में चेंज हो जाएगा, तो किसी में रूपक है, किसी में अनुप्रास है, किसी में इस तरह से रूपक और अनुप्रास ज़्यादा है। तो आपको ये बता दें कि जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखें तो अलंकार में आप अनुप्रास सब जगह लिख सकते हैं, क्योंकि अनुप्रास की परिभाषा आपको मालूम ही होगा कि जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आते हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो शब्द रिपीट ही हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई अलंकार नहीं आ रहा है उस समय ध्यान में, तो आप अनुप्रास अलंकार लिख देंगे, तो आपका कॉलम जो है वो खाली नहीं रहेगा और आपको पूरे पूरे नंबर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहले का काव्यगत सौंदर्य। अब देखिए, दूसरा जो है, राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाही। अब इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कबीरदास जी कि गुरु ने मुझे जो राम नाम का ज्ञान दिया है, ठीक है, गुरु ने जो मुझे राम नाम का ज्ञान दिया है, उसके समान संसार में कुछ भी नहीं है जो कि मैं उसके बदले में गुरु जी को मैं अपने दे सकूं।
ठीक है। क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन में, मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतुष्ट करूं, यह अभिलाषा मेरे मन में भीतर ही भीतर मेरे मन में रह जाती है। क्योंकि गुरु को, जो गुरु हमें देते हैं उसके बदले में उनको देने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं रहता है जिससे हम उनको संतुष्ट कर सकें। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है तीसरा वाला। देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जन बिसरि जाई, ये है थर्ड वाला। देखिए इसमें है, कबीर दास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हमें यह बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से हमें गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला, देखिए माया दीपक नर पतंग, ये देखिए फोर्थ वाला। ये है फोर्थ। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। अब इसमें देखिए कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो संसार है, संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य जो है वो पतंगे के समान है। पतंगे यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं। जिस प्रकार पतंगा जो है वो दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है, अर्थात पतंगा जो होता है वो बार बार दीपक की तरफ आकर्षित होता है और उसी की तरफ उड़ता है बार बार, चाहे कितनी भी कोशिश करो। उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वह भी माया रूपी दीपक के सामने, यानी जो दीपक है वो माया के समान है और मनुष्य जो है वो पतंगे के समान है। तो मनुष्य भी जो है वो उसी दीपक रूपी माया के सामने बार बार उसी में घूम घूम करके वो चक्कर लगाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, यानी उसी पे वो मिट जाता है। परंतु क्या होता है, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। कबीर दास जी कहते हैं कि जिनको गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो एक दो व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो कि इससे मुक्त हो जाते हैं, इससे छुटकारा पा जाते हैं, वो इस माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए फिफ्थ वाला, देखिए जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म प्राप्त नहीं हो सका, अर्थात मैं ये समझता रहा कि मैं ही हूँ। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा। ठीक है। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। अर्थात अहंकार और गुरु दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। यदि हमें गुरु ज्ञान की प्राप्ति करना है तो हमें अहंकार को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेम गली है वो अत्यंत साकरी है, इसमें दो लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अहंकार का त्याग करना ही पड़ता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अगला, देखिए भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। अब इसमें देखिए कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है। ठीक, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, यानी जीव यानी मनुष्य के लिए नाव क्या है, ईश्वर का भजन करना और कीर्तन करना नाव के समान है। इसके अतिरिक्त संसार में जितना भी कुछ है वो सब दुख ही दुख है, दूजा दुख अपार, सब कुछ दुख ही दुख है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मन वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है। इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, अर्थात मन वचन और कर्म से हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, यही संसार का सार है। इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 7 नंबर वाला, देखिए ये है 7। कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा वेगी लेहूं बुझाई। अब देखिए इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, दिखाई देती है।
मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है, अर्थात झुलस रहा है। ठीक, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। ठीक, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि मेरे मन में विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। और अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, ईश्वर का स्मरण रूपी जल का घड़ा तुम्हारे पास में है, तो इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही विषय वासनाओं से मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। कबीर चित्त चमकिया जहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगी लेहूं बुझाई। अर्थात हरि के स्मरण रूपी जल का घड़ा तुम्हारे हाथ में है, तुम इससे तुरंत ही अपने शरीर की जो विषय वासनाएं रूपी आग है उसको तुम बुझा सकते हो। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 8 नंबर वाला। असड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारे पुकार। अब देखिए इसमें क्या है, कबीरदास जी कहते हैं, इसमें देखिए जीवात्मा और परमात्मा का दिखाया गया है। कहते हैं कबीरदास जी कि जो जीवात्मा है वो बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। ठीक, अपने लिए भी सोच सकते हैं कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि मतलब ईश्वर को पुकार पुकार करके मेरी जीभों में छाला पड़ गया या मेरी आँखें में झाइयाँ पड़ गई हैं, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का यहाँ पर ज़्यादा सही है। तो कहते हैं कि जीवात्मा जो है बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है, अर्थात इंतजार कर रही है, और भगवान का रास्ता देखते देखते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। और जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकार, और ईश्वर को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्चे लगन और सच्चे प्रेम से और मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना यानी रास्ता देखना व्यर्थ है। सच्चे मन से और सच्चे पवित्र मन से जब ईश्वर को पुकारेंगे तभी ईश्वर हमें प्राप्त होंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी, और इसके अलावा जो भी कुछ किया जाएगा वो सब व्यर्थ ही होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद। ये आपका 9 नंबर वाला है कि ये देखिए, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबैना काल को कछु मख में कछु गोद। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी। कबीर कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या है और परिणाम में दुखदायी हैं सच्चे सुख मानते हैं। झूठे सुख को सुख कहें मानते हैं मनमोद, और मन ही मन में वो प्रसन्न होते हैं झूठे सुख को सुख मान करके। ये भूल जाते हैं कि यह जो संसार है जगत काल के चबैने चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह जो संसार है वह नश्वर है, यह कभी भी नष्ट हो जाता है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी नश्वर हैं, किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है आपका 10 नंबर वाला। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें देखिए ये है 10 नंबर वाला। अब इसमें देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। जिस प्रकार से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से दीपक के देखते ही अर्थात रोशनी के प्रकट होते ही ज्ञान रूपी प्रकाश के मिलते ही सारा अंधकार समाप्त हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 11 नंबर वाला। देखिए, कबीर कहाँ गर्भियो ऊंचे देख आवास, कल ही परियो भ्यों लोटड़ा ऊपर ही जामे घास। ये देखिए 11 नंबर ये वाला ये है, यहाँ से देखिए।
अब देखिए इसमें क्या है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये संसार की नश्वरता को बताते हुए कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो, अर्थात ये तुम्हें ऊंचे स्थान प्राप्त हो गया है तो तुम क्यों गर्व करते हो, घमंड क्यों करते हो, क्योंकि यह जो संसार है वह नश्वर है, नष्ट हो जाएगा एक दिन। एक दिन क्या होगा, यह सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा। काली पर भूमि लोटना ऊपर ही जामे घास, अर्थात जब धूल में मिल जाएगा सब कुछ तो उस पर घास जम जाएगी, अर्थात तुम्हें कल भूमि पर लौटना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि तुम भी काल कवलित हो जाओगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और तुम्हारे ऊपर घास उग जाएगी। ठीक है, घास जम जाएगी, अर्थात एक दिन सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है 12 नंबर वाला। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहाँ पर देखिए कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि संसार की असारता को व्यक्त करते हुए, यानी संसार की जो झूठ है, व्यर्थ है, सब इसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह जो संसार है वह सेमल के फूल के समान है। ठीक है, सेमल का जो पुष्प होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत आकर्षक होता है, और परंतु उसमें क्या होता है, कोई सुगंध नहीं होती है। और जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी उसके हाथ नहीं आता है, उसी प्रकार से यह जो जीव है इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। अर्थात जो संसार है यह अल्पकालिक होता है और जो इसके सुख सुविधाएं होती हैं वह भी सब अल्पकालिक होती हैं। इसी में मनुष्य लगा हुआ होता है, उसे सच्चाई का पता नहीं चलता है और अंत में क्या होता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 13 नंबर वाला। यह है 13। ई अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंति पड़ी मुख से। अब देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ई अवसर चेता नहीं, अर्थात हे जीव यानी हे मनुष्य, तुम इस अवसर पर सजग नहीं हुए। इस अवसर पर यानी कहने का मतलब यह है कि तुम मनुष्य योनि में पैदा हुए परंतु तुम सजग नहीं हुए, अर्थात ईश्वर का नाम तुमने नहीं जपा है, ईश्वर का स्मरण तुमने नहीं किया है। पशु ज्यों पाली दें, और पशु के समान तुमने केवल अपने शरीर का पालन पोषण ही करते रहे पशु के समान, और कुछ भी नहीं किया। क्योंकि मनुष्य में और पशु में कोई खास अंतर नहीं होता है। मनुष्य जो है, अगर मनुष्य ईश्वर स्मरण ना करे, ज्ञान की प्राप्ति ना करे, तो पशु भी अपना भरण पोषण करते हैं, पेट पालते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी अपना पेट पालता है। इसीलिए कहा गया कि पशु के समान अपने शरीर का पालन पोषण करते रहे। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से, अर्थात तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया यानी राम नाम को नहीं जाना तो अंत में क्या होगा, तुम्हें मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए 14 नंबर ये है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरा था साथ, ढबका लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। अब इसमें देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य का यह जो शरीर है, ठीक है, यह तन कांचा कुंभ है, कांचा यानी कच्चा, कुंभ यानी घड़ा। यह जो मनुष्य का शरीर है वह कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरा था साथ, जिसे मनुष्य अपने अहंकार के साथ में लिए घूमता रहता है और सबको दिखाने के लिए घूमता रहता है इधर उधर। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तो जिस प्रकार से जो कच्चा घड़ा होता है वो जरा सा धक्का लगने से वह टूटकर चूर चूर हो जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता है, उसी प्रकार से यह जो मनुष्य का शरीर है वो काल के धक्के से नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला। कबीर कहाँ गर्वियो, कबीर कहाँ गर्वियो, देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों काजली भुजंग। ठीक है, अब इसमें देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो।
ठीक। कबीर कहाँ गर्वी हो, अर्थात कबीर कहते हैं कि क्यों इतना गर्व करते हो, कि इतना घमंड करते हो अपने शरीर पर। देही देगी सुरंग, यानी सुंदर सी अपने शरीर को देख करके, देही यानी शरीर, ठीक है। कबीर दास जी कहते हैं कि तुम अपने सुंदर से शरीर को देख करके इस पर इतना घमंड क्यों करते हो। बिछड़िया मिले हो नहीं, जीव काचली भी हो। यदि एक बार यह शरीर तुमसे बिछड़ जाएगा तो यह तुम्हें नहीं मिलेगा। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो सर्प होता है यानी सांप होता है, वो अपने केचुल को एक बार छोड़ देता है, यानी जो इसकी स्किन होती है सांप की, उसको वो छोड़ देता है और उसमें नई स्किन फिर से आ जाती है उसके शरीर पे, तो उसको वो पुरानी वाली जो उसकी केचुल होती है यानी जो उसकी स्किन होती है जिसको वो छोड़ देता है, वो दोबारा उसको नहीं प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो मरने के पश्चात शरीर जो उसका है वो नष्ट हो जाएगा, वो उसे नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरी जो शरीर जो है वो दूसरी आत्मा उसको धारण कर लेगी। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि तुम्हें ये अपनी सुंदर से शरीर को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर एक बार तुमसे बिछड़ जाएगा तो दोबारा ये तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए ये आपके सारे दोहे हो गए हैं। काव्यगत सौंदर्य हमने आपको बताया ही था कि अलंकार सब में चेंज होगा, तो आपको अनुप्रास अलंकार सब में ही लिख सकते हैं आप। रूपक अलंकार भी ज़्यादातर हैं सभी में, बाकी आपको हमने सब छंद और अलंकार रस वगैरह बता ही दिया था। तो ये जो व्याख्या होती है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं। सभी लोग इसको देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएं। और अगर आपको अगला वाला लेसन भी समझना होगा तो सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज डालेंगे, तो आपको अगला लेसन भी हम इसी तरह से समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।